नमस्कार दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले जो सीरीज हमने बनाई है, उम्मीद करता हूं वो वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। ये उसी सीरीज का एक कंटिन्यूशन है, एक एपिसोड है नया, जिसमें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट का सेटअप कैसे करना है। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आसान भाषा में और सरल तरीके से प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया जीएसटी कैसे लेना है, आईसी कोड कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसेस प्रोसीजर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इनिशियल स्टेज पे चाहिए होंगे, जिसकी वजह से आपको लाइसेंस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसकी फीस के बारे में बताया, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो हमें बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि बिना करंट अकाउंट के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर सकते। इस करंट अकाउंट की डिटेल्स आगे जब हम आईसी अप्लाई करने जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अप्लाई करने जाते हैं, तो वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात कि आपको जब बैंक में जाना है, करंट अकाउंट ओपन कराना है। अगर आपको लगता है कि भाई सेविंग अकाउंट खुलवा के मैं काम कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल ही गलत फहमी है आपकी। देखिए, दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, जो कि बिजनेस के लिए होता है, और एक और सेविंग अकाउंट, जो आप पैसा अपना पर्सनली सेव करते हैं, उसके लिए सेविंग अकाउंट होता है। व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए कभी भी आप सेविंग अकाउंट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टेप 1 की, और इस वीडियो का टॉपिक है कि बैंक अकाउंट सेटअप फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूं, उसको जरूर नोट कर लेना। स्टेप 1 है वाई करंट अकाउंट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। देखो, सबसे बड़ी बात, हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, पहले मैं एग्जांपल देता हूं इंपोर्टर का। जब अगर आप इंपोर्टर हो तो किसी को तो पेमेंट दोगे, बाहर माल मंगवाओगे, किसी को पेमेंट दोगे, और अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो किसी से तो पेमेंट रिसीव करोगे। तो सबसे पहली बात तो यार यही है कि हमें इसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, और फॉरेन करेंसी का ही लेन देन होगा। तो क्या वो लेन देन मेरे पर्सनल अकाउंट में होगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको करंट अकाउंट चाहिए। इंटरनेशनल पेमेंट्स जानिए, करंट अकाउंट चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने हैं, जीएसटी फाइलिंग करनी है, तो करंट अकाउंट चाहिए। तो इसीलिए ये एक तरीके से एक बेस है, एक रीढ़ की हड्डी है किसी भी बिजनेस के लिए। तो स्टेप 1 में आपके माइंड से ये चीज बिल्कुल निकल जानी चाहिए कि करंट अकाउंट नहीं चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। अब शुरुआत करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2, कितने तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं, और सबसे बड़ी बात, बैंक अकाउंट जब हमें ओपन कराना है, स्पेशली करंट अकाउंट ओपन कराना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, एक बैंक में क्या क्या फैसिलिटी वो देगा आपको, ये सारी चीज़ें पहले हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा या बैंकर से बात करनी पड़ेगी। आज की डेट में वेबसाइट ओपन करके किसी भी बैंकर से आप डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। वहां पे उनका हेल्पलाइन नंबर भी होता है, तो वहां पे भी आप घर बैठे बैठे आप सीधा कॉल कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या कंपेयर करना है ये मैं बता, जिस बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, सबसे पहले ये पूछे कि आप फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, क्या आपके पास फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस की फैसिलिटी है, क्या आप मुझे स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करेंगे, क्या आप मुझे एडी कोड प्रोवाइड करेंगे, क्या आपकी ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मुझे मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, क्या आप मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करेंगे। ये सारे सवाल आपको अपने बैंकर से पूछने पड़ेंगे। अगर इसमें से आपको लगता है कि एक भी चीज़ के लिए वो पीछे हटता है, तो आप अपना बैंक कहीं और देखिए, किसी और बैंक से आप बात करें और डील करें। मेरी राय ये रहेगी कि आप पहले बैंक की ब्रांच में विजिट भी करें, क्योंकि फोन पे समटाइम्स क्या होता है कि कई बार नॉलेज एक्सचेंज करने में, सर्विसेज बताने में, समझाने में कई बार कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं। लेकिन जब आप बैंक में जाएंगे तो वहां पे आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 में। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बेस्ट बैंक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन आती है, एक है प्राइवेट बैंक्स की और एक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फायदा क्या है, इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। मिनिमम बैलेंस के लिए जो आपसे अमाउंट मांगेंगे वो बहुत कम मांगेंगे। प्राइवेट बैंक्स में
सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हमें सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और स्पीड से थोड़ा काम हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप चार्जेस में जाएंगे या स्पीड और सर्विस में जाएंगे। भाई मेरी राय मानेंगे तो मैं तो सबसे पहले स्पीड और सर्विस को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार बैंक में जाके छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना टाइम खराब कर सकूं। आफ्टर ऑल किसी समझदार आदमी ने बिल्कुल सही कहा है कि टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट दोनों सेम ही है भैया। जो टाइम खराब करेगा वो पैसा भी खराब करेगा, तो इसीलिए मैं तो टाइम खराब करूंगा नहीं, मैं तो अपना पैसा बचाऊंगा। अब यहाँ पे डिसीजन अगेन आपको लेना है। जब भी आप किसी बैंक का सिलेक्शन करेंगे तो सबसे पहले आप उसके फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जाके वहाँ के लोगों से भी मिलिए, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। एक डेडिकेटेड ट्रेड फाइनेंस की टीम होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आपको बिजनेस करना है तो वो बैंक आपको लोन भी इजीली प्रोवाइड करा सके। और उनका पिछला पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब वहां पे वो लोग ऑलरेडी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें फोन पे समझने में कुछ मजा नहीं आएगा, आपको इसके लिए जाना ही पड़ेगा बैंक के अंदर। जब इनिशियल स्टेजेस पे हमने शुरुआत की थी तो हमने भी यही स्टेप उठाए थे। फोन पे बात करने में सबसे पहली चीज, यार आप एक बात बताओ, इस नंबर के लिए 1 दबाओ, इससे बात करने के लिए 2 दबाओ, इससे बात करने के लिए 3 दबाओ। यही सब करने में आप मेरे ख्याल से इरिटेट हो जाओगे। भाई मैं तो बहुत इरिटेट हो जाता हूं, लेकिन हाँ, इसी सब को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, इरिटेशन को बचाने के लिए सीधा बैंक में गया और सीधा बैंकर से डायरेक्ट बात की। जो डाउट है इमीडिएटली क्लियर हो गए और पता भी लग गया कि उसकी सर्विस कैसी है। नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहली चीज, बैंक आपसे अब क्या क्या लेगा। देखो, बैंक अगर आपसे करंट अकाउंट ओपन करेगा तो आपकी बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन लेगा, आपके पैन कार्ड की कॉपी लेगा, आधार कार्ड की कॉपी लेगा, जीएसटी की कॉपी लेगा, साथ के साथ आपसे पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेगा और एक केवाईसी भी आपसे फिल कराएगा। ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो एक इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट भी आपसे हाथ के हाथ लेगा। वो अमाउंट आपसे 25,000 भी ले सकता है, लाख भी ले सकता है, 5 लाख भी ले सकता है। अब आप कहेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, डिपेंड करता है बैंक और उसकी सर्विसेज पे, पहला। दूसरा सबसे बड़ी चीज, अगर सपोज करो 1 लाख वाला आप अकाउंट ओपन कराते हो तो उसमें अलग से आपको एडिशनल सर्विसेज कुछ बैंक देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्री में इशू कर देगा, क्रेडिट कार्ड के साल के चार्ज नहीं होंगे, आप उस क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, डेबिट कार्ड आपको पूरी लाइफ टाइम जब भी रिन्यू कराना पड़ेगा तो उसके रिन्यूअल चार्जेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको जो सर्विसेज बैंक की अच्छी लगे आप उसमें जा सकते हो। आप चाहो तो 20-25 हजार से अकाउंट खुलवाओ, लाख से खुलवाओ, 5 लाख से खुलवाओ, ये चॉइस आपकी है। हाँ, ये मत समझना कि अगर मैंने लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया, यानी लाख रुपए डिपॉजिट दिया, तो वो 1 लाख रुपए मैं यूज नहीं कर सकता, वो फ्रीज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने के बाद आप उसको यूज बार बार कर सकते हो। इसी के साथ साथ जब बैंक आपको जो फैसिलिटी देगा, अब आगे बात करते हैं कि भैया जो इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, हमारे लिए जो फैसिलिटी जिसके लिए हमने बैंक में करंट अकाउंट खोला है, वो कौन कौन सी। आगे है स्टेप 5 कि कौन कौन सी बैंक जो है आपको फैसिलिटीज देगा। इस फैसिलिटी में आपको स्विफ्ट कोड देगा, एडी कोड देगा और सबसे बड़ी बात, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की फैसिलिटी देगा, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग देगा, ट्रेड फिनेंस सर्विसेज भी देगा और खास तौर से कुछ बैंक एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग की भी सर्विसेज देते हैं। ये एक ऑप्शनल सर्विस है। अब बात करते हैं बोनस टिप की। बोनस टिप पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना है। दूसरी चीज, आपको जो अपने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लीन रखने हैं। तीसरी चीज, आपको बैंक मैनेजर और बैंकर से अपने हेल्दी रिलेशनशिप बनाने हैं और एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, वो भी बहुत स्ट्रांग। दूसरी बात, यहां से आपको एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव की गाइडेंस भी मिल जाएगी। कुछ बैंक आज की डेट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव की गाइडेंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आपको जो ईमेल देनी है वो ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि उस ईमेल पे आपके ओटीपी सब जनरेट होगा, उस ओटीपी भी उसमें आएगा। तो ये सारी चीजें सोच समझ के स्टेप उठा के करनी है, जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं करना। और
अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना और लॉजिकली सीखना है तो एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर देता हूं कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको एक और रहेगा कि हम एक दिन आपको पोर्ट के अंदर भी लेके जाएंगे, जहां पे हम आपको पोर्ट विजिट कराएंगे और पोर्ट के एक्सपर्ट्स द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, आप सारे की सारी चीजें प्रैक्टिकली अपने सामने देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस अपने सामने देखेंगे। तो आसान और सरल भाषा में सीखने के लिए दिए गए नंबर पे आज ही कांटेक्ट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, भाई फायदा तो आप ही का ही है ना। अगर कोई माइंड में डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करके हमें जरूर बताएं। मिलता हूं अगली मास्टर क्लास में। गुड डे।